हेलो मुफ्ती साहब, तो हमारे अकाबरीन की किताबों में ऐसा कुछ हवाला है क्या कि रफ़ा दैन भी हम कर सकते हैं? और मैं भाई हदीस की बात कर रहा हूँ, नहीं आप नहीं क्यों हजरत, बेवकूफ़ी? देखिए, हमारे जो अकाबरीन हैं, जो बड़े बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, तो उन्होंने तो हमसे आपसे ज़्यादा बेहतर समझा होगा ना, क्योंकि हमने तो आप यही। जी यार, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं रफ़ा यदैन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जी हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो फुरूई मसला है, जब हदीस जी। से साबित है क्यों नहीं करेंगे? नहीं हजरत, तो ऐसा है ना कि उलमाए देवबंद का भी यही मौक़िफ़ है कि तक़लीद शख्सी वाजिब है, नहीं तो तो लोग नफ्स परस्त। तकलीद शख्सी से रफ़ा यदैन कहाँ से आप साबित कर रहे हैं? तो ये हजरत, तो बताओ ना यार। तक़लीद शख्सी में जो है रफ़ा यदैन नहीं है ना। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक रफ़ा यदैन है या गैर रफ़ा यदैन है? तर्क रफ़ा यदैन के क्यों मौक़िफ़। नहीं? अच्छा, इमाम अबू हनीफा ने रफ़ा यदैन के बारे में क्या लिखा है, जरा ये बताओ आप। नहीं, वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना कि क्या वो रफ़ा यदैन के कायल थे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के रफ़ा यदैन करो? जब आपको इल्म नहीं है ना हदीसों का, आपको अरे पता हजरत, तो ना यही तो हम इमाम आपसे। अबू न इमाम अबू हनीफा की आपको मसलक का सही पता, तो आप कैसे मतलब अरे किसी हजरत, को हमें ऐसे। पता है ना, इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक रफ़ा यदैन वाली हदीस मनसूख है। मनसूख है? कैसे हाँ, मनसूख हुई? मनसूख है वो हदीस। वो हुक्म पहले था, अच्छा, बाद में उसको मनसूख। मनसूख कर दिया ये गया। बिहार बिहार में बैठ के मनसूख हो जाएगी? तेरा अ- नानी का राज है, अच्छा मतलब ये अच्छा ये मनसूख अच्छा लाने। ये बताइए हजरत, तो मतलब जो है ये शवाफे जो हैं, और क्या कहते हैं कि जवाब हनफी जवाब हनफी पे जो क्या हैं, उधर? और हम्बली जो हैं और मालिकी जो हैं, मतलब मसाइल में इनका कोई इख्तलाफ नहीं है, कर सकते हैं सब, जो जैसा चाहे फुरूई वैसा, मतलब। मसाइल में तो हाँ फुरूई मसाइल में तो सब कर सकते हैं, ये तो हाँ जायज है यार। हाँ, ये मतलब। कोई अकीदे ये जी तो जी जी अकीदे का मसला है, जैसे बरेलवियत मतलब शिर्क के अंदर मुब्तला है, वो अकीदे का मसला है, वहाँ हम उनका साथ नहीं देंगे। जी हजरत, ये मैं। तो फुरूई मसला है। रफ़ा यदैन जी आमीन बिल जहर भी जी साबित है, जी आमीन हजरत। बिल सिर भी साबित है। जी। ये तो हदीस से साबित है, इस अच्छा पर आप हजरत, तो कैसे अच्छा इनकार ये करेंगे? बताइए, आप ये जो कह रहे हैं कि ये हदीस से साबित है इसलिए हनफी होकर के रफ़ैदैन कर सकते हैं, और जो बिल्कुल कर हाँ, सकते हैं। तो ये किसने हमारे लिखा? हनफी करते हैं हम। किसने लिखा? कोई क्या? हवाला दीजिए, कोई किताब का हवाला वगैरह दीजिए। फिर बेवकूफ है, हदीस में इसमें हवाला क्या क्या है? अल्लाह के नबी ने बोला है। अरे हजरत, तो फिर आप फिक़ा को क्यों मानते हैं, फिर इमाम आज़म को क्यों मानते हैं? फिर आप सीधे सीधे गैर मुक़ल्लिद बन तो जाइए क्यों ना। यार, रफ़ा यदैन पर ये कहाँ से? इमाम इसलिए अबू देखिए, हनीफा आप मुझे बताइए कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला रफ़ैदैन करते थे? फिर जो हदीस से साबित है वो इमाम अबू अरे हनीफा हजरत, मैं करते। तो यही पूछ रहा हूँ कि इमाम आज़म करते थे क्या? तो यार ये बेवकूफ है ना यार, तुम्हें बोल रहा हूँ याद कर देखिए सकते यार हैं का। ना कभी। इस देखिए, अब क्या बताएं, हम देवबंदियत को कैसे माने? हमारे कोई हाँ, मौलवी कहते हैं कि हम हनफी हैं, हमारे नज़दीक जो है तकलीद ज़रूरी है, बगैर तकलीद के कोई जो है सही तरीके से शरीयत पर अमल नहीं कर सकता। और गैर तकलीफ मुक़ल्लिद, सुनिए तकलीफ मेरी बात सुनो सुनिए। भाई। तकलीफ का ये मतलब थोड़ी आप हदीस का इनकार करेंगे, अच्छा, हदीस तो माननी है, मतलब तकलीफ ये तो। मुक़ल्लिद जो होते हैं वो हदीस का इनकारी होते हैं? मुक़ल्लिद जो हैं आप वो तो हदीस के इनकार करने आप वाले हैं? आप तो साफ हदीसों का इनकार कर रहे हैं, बोल रहे कैसे? हैं देखिए, हदीसों को नहीं, वो अरे मनसूख। हजरत, मनसूख ये मनसूख वाला इल्म, आप नासिक और मनसूख आपको पता है? ये तो ये बहुत हाँ, अहम नासिख मसला और है। मनसूख का इल्म इस तरह से है कि मेरे इमाम ने जो है इस पर अमल नहीं फरमाया है। सर तेरा इमाम ने खुद ही, पता है ही नहीं तुझे कुछ कर क्या कर कर क्या तो इधर क्या? बोल। अच्छा ये बताएं, आप इमाम आजम को मानते हैं? हैं? आप हनफी हैं या क्या आप कुछ और हैं? तो मुझे तो यार नहीं। क्यों नहीं? हनफी देवबंदी दारुल देवबंद से फारिग कासमी हूँ, क्या हुआ आपको? अरे यार, तो कासमी हैं आप? हैं? जी, आप कासमी हैं? अरे दारुल देवबंद से कासमी है, वहां से फरागत है। जी, इमारत शरिया पटना से कजा कोर्स किया है। आप चलिए। सर में अच्छा खुलाफी ठीक है दीन में हजरत, रहा तो हूँ चलिए, 2 आप साल। दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं, तो मतलब कोई भी हनफी जो है, सुनिए मेरी बात और सुन लीजिए। इमारत शरिया पटना जो बिहार में है, वहां जी, से भी मैंने 2 साल का चलिए, कोर्स किया कजा। अच्छी बात है हजरत, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कि मतलब मैं हनफी। इदारा शरिया नहीं बोल रहा हूँ, इमारत शरिया एक इदारा शरिया है बरेलियों का, वो नहीं बोल रहा हूँ। अरे हजरत, आप दारुल उलूम वो देवबंद से पढ़े हैं मतलब ना? और क्या, बिल्कुल, हाँ, तो इसमें वही क्या मैं है पूछ यार? रहा हूँ, तो मतलब कि अगर कोई हनफी जो है रफ़ैदैन करता है, फिर भी उनकी नमाज हो जाएगी? हनफी अगर कोई रफ़ा यदैन वो कर सकता है, आपने नहीं नहीं, जवाब अगर क्या वो तरीका करता, नहीं पूछा नहीं है? है। और ये बताइए कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने जो इस्तदलाल किए हैं मसाइल में, तो क्या जो गैर मुक़ल्लिदीन रिवायत लेकर के आते उसी से इस्तदलाल किए हैं?
हाँ, इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने रफ़े यदैन से मना नहीं किया है, लेकिन अपना मतलब मौक़िफ़ बयान किया है कि वो नहीं। जो हाँ आदमी वो रफ़े यदैन ना करने वाली रिवायात हैं उनको तरजीह दी गई है। हाँ, तो ना करने वाली रिवायतों को आपने तरजीह क्यों दी? भाई वो इमाम आज़म ने तरजीह क्यों दी? इमाम वजह क्या है? इमाम अबू हनीफा ने तरजीह कसीर रिवायत होने की वजह से या ज्यादा सही रिवायत होने की वजह से तरजीह दी जाती है। अच्छा हजरत, वही मैं पूछ रहा हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्क रफ़अदैन वाली रिवायत को ज़्यादा तरजीह दी है, और जो रफ़अदैन के ताल्लुक से हैं उनको तरजीह नहीं दी। तो तरजीह किस लिए नहीं दी, और जिन रिवायतों को तरजीह दी है उनको किस लिए तरजीह दी है? ज़रा आप इनके बारे में हमें बताइए, आप तो बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं। उनकी रिवायतों के कसीर होने की वजह से तरजीह दी गई। अच्छा, रिवायतों के किन की रिवायतें कसीर हैं? आदमी रफ़े यदैन। ज़रा आप मुझे बताइए तो कितनी रिवायतें आदमी रफ़अदैन के ताल्लुक से है? यार अब ये इस वक्त मुझे जहन में नहीं ना, किताब में देखना पड़ेगी, इतना पता है मुझे ज्यादा। बताइए हजरत, आप लोग दारुल उलूम देवबंद पढ़ते हैं, अपने इमाम का मौक़िफ़ तक आप लोगों को पता नहीं होता, मुफ्ती साहब बन जाते हैं, जबकि तक़लीद शख्सी तो वाजिब अच्छा, है, उम्मत का आप इजमा है बताइए, इस पर। मुझे बताइए, तक़लीद शख्सी आप इजमा बताइए, उम्मत का मसला सुनिए, है या क्या है? तक़लीद शख्सी ये आप इस पर बताइए, उम्मत का आप इजमा है या बरेलवी नहीं? हैं या आप बरेलवी हैं या गैर मुक़ल्लिद, क्या हैं आप? अरे आप बोलो तो सही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो गैर मुक़ल्लिदियत आपसे यार टपक रही है। या सुनिए, तो आप पक्के गैर गैर या तो आप पक्के गैर मुक़ल्लिद हैं या सड़े हुए बरेलवी, नहीं, बस दो देखिए, हो आप सकते। पक्के गैर मुक़ल्लिद आप हो सकते हैं। देवबंदी आप सुनिए, जैसा कम इल्म कोई नहीं हो सुनिए सकता है। मुझे ये जिसके बताइए। पास इल्म जरा ना हो और वो देवबंदी कभी नहीं हो सकता अरे है। जिसको हजरत ये भी हजरत नहीं पता हजरत हो, हजरत जिसको हजरत इमाम अब अबू हनीफा हजरत अलैहिर्रहमा का मसलक पता नहीं हो, हजरत अरे हम जिसको मुझे तो पता हदीसों है, की सही मुझे तहकीक पता मालूम ना हो, है इमाम जिसको आज़म। नासिक और मासूक का इल्म मालूम ना हो, और आपको है, जिसको नासिक और आपको है, मासूक की तरजीह का पहलू मालूम ना हो, आपको और है। जिसको वजह भी मालूम ना हो, अरे हजरत, उसको हम देवबंदी को मान ही नहीं इसीलिए सकते। बरेलवी आप तो देवबंदियों को देवबंदी है नहीं, धुतकारते आप तो हैं। पक्के सड़े हुए आप बरेलवी लग रहे जैसे, हैं या तो गैर मुक़ल्लिद हैं। ये बताइए, ये इजमाए उम्मत का मसला है या नहीं तक़लीद शख्सी? तकलीद शख्सी ये क्या इजमा, मतलब? ये इज्तिमा इसमें उम्मत उम्मत की इजमा है या नहीं है? तक़लीद शख्सी पर उम्मत का इजमा है या नहीं है? सड़े हुए गैर मुक़ल्लिदीन का है ही नहीं, उनका तो इज्मा कबूल ही नहीं माना जाता। अरे अरे कैसे देवभंगी हो यार, कौवा खाने वाले, गू खाने वाले, माँ से जिना करने वाले देवभंगी हो? बताओ, और सड़े ये हुए सड़े हुए उम्मत की और उम्मत का पत्थरों के इत्तफाक सामने है इस पर, इजमाए पत्थरों के उम्मत है सामने झुकने कि वाले, इस दौरे हाजिर पत्थरों के में सामने झुकने वाले, चारों दरख्तों इमामों के से में सामने से झुकने किसी वालों, एक, चले बेटा, अल्लाह के नबी ए की देवभंगी, हदीसों का इनकार करने वालों, साफ साफ अहादीस का इनकार किसने करने किया? वालों, मतलब जो तुमने तो रफ़ैदैन, इस वक्त जो तर्क रफ़ैद। सामिईन मुहतरम, मेरे सुन्नी बरेलवी हनफी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब मैंने इनसे 3-4 सवालात किए कि ये जो मसला है रफ़उल यदैन का मसला, ये इजमाई है या इख्तलाफी है, इस पर उम्मत का इजमा है या नहीं है, और तक़लीद शख्सी वाजिब है या नहीं है, और कोई हनफी अगर रफ़उल यदैन करेगा तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? तो इन सवालों से यह बुखला करके ये इल्ज़ाम लगाने लगा कि तुम जो है हदीसों का इनकार करते हो। सामिईन मुहतरम, अगर कोई रफ़उल यदैन करने के क़ाइल ना हो, तो इससे अगर वो हदीस का मुनकिर होता है, हदीस का इनकार करने वाला होता है, तो माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर क्या फ़तवा आएगा, उनके मानने वाले पर क्या फ़तवे आएंगे, और ख़ुद इनके अकाबिर, अब बड़े पाए के इनके अकाबिरीन जो अपने आप को हनफ़ी कहते हैं, फिर उनका क्या बनेगा? फिर वो किस जो है फ़तवे के ज़द में आएंगे? तो सामिईन मोहतरम, इनको तो ये चाहिए था कि जवाब देता, लेकिन ये इल्ज़ाम लगा के बुहतान बांध करके राह फ़रार इख्तियार करके काल काट के भाग गया है। लेकिन फिर मैं अपने सवालात को दोहरा देता हूँ कि इनके मसलक के जो बड़े मौलवी हैं, जो बड़े मुफ्ती हैं, वो इन सवालों को सुनें और अपना सही मौक़िफ़ पेश करें। तो सामिईन मोहतरम, मेरा सवाल ये है कि कोई हनफ़ी होकर के रफ़उल यदैन कर सकता है नमाज में? अगर वो कर सकता है तो क्या उनकी नमाज हो जाएगी? और दूसरी बात ये कि क्या वो मुक़ल्लिद रहेगा या गैर मुक़ल्लिद कहलाएगा? और फिर कि ये इजमाए उम्मत से जो मसला साबित है, जैसा कि तक़लीद शख्सी, तो ये तक़लीद शख्सी वाजिब है या वाजिब नहीं है, इसका भी जवाब ये देंगे। और अगर जो शख्स
تقلید شخصی کے قائل نہ ہو تو وہ مقلد کہلائے گا یا نفس پرست غیر مقلد کہلائے گا۔ سامعین محترم، میرے ان سوالات کے جواب جلد سے جلد جو مسلک دیوبند کے بڑے بڑے مولانا حضرات ہیں وہ دیں۔ کیا اس مولوی کے لب و لہجے سے اور ان کے موقف سے یہ ذرہ برابر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حنفی ہے؟ یقیناً ہرگز یہ حنفی نہیں ہے، یہ تو حنفیت کا لیول لگا کے اہل ایمان کو، اہل حق کو گمراہ کرنے کی سازش ہے اور کوشش ہے۔ لیکن ہم جب اپنے سیدھے سادہ مسلمانوں کو جب سمجھاتے ہیں تو وہ نہیں سمجھتے ہیں، تو لہٰذا میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ، آنکھیں کھولو۔ بریلی کے امام نے سچ فرمایا ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات اس وائس کو سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، عوام الناس تک پہنچائیں، تاکہ ان کے کالے کرتوت، جو ان کے کالے چٹھے انہوں نے بنا کر کے رکھا ہے، لوگوں تک پہنچ سکے، اور اہل حق لوگ جو حق کو تسلیم کرتے ہیں ان کے مکر و فریب اور دجل سے محفوظ رہیں، اور اپنے ایمان کی اور اپنے اہل و عیال اور اپنے نسل کی ایمان و عقائد کی تحفظ کر سکیں۔